थाने गए तो बड़े साहब बोले अज्ञात में मुकदमा लिखा, अज्ञात का एप्लीकेशन देना हो तो नहीं जाओ यहाँ से। थाने गए तो बड़े साहब बोले अज्ञात का एप्लीकेशन देना हो तो दो, नहीं तो जाओ यहां से। कप्तान साहब, आपने सुना, ये आपके उसी लाडले थानेदार के बोल वचन हैं जिसे हर पल हर घड़ी आपका संरक्षण प्राप्त है। ये उसी थानेदार की दुत्कार है जिसे सीओ की जांच में दोषी पाया गया और उस पर कार्रवाई करने के बजाय आप उसके साथ नोटिस खेल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं खीरों के बेलगाम थानेदार देवेंद्र अवस्थी की। रिश्वत की गोली खाकर अपराधों को पचाने में महारत हासिल कर चुके देवेंद्र अवस्थी बीते 3 दिनों से चोरी के एक आरोपी को थाने में बैठाकर डीलिंग कर रहे हैं। चोरी गए रुपयों में अपना हिस्सा तलाश रहे हैं और जब डील पक्की हो गई तो उन्हीं फरियादियों को दुत्कार कर थाने से भगा दिया जिन्हें कल तक वो न्याय का आश्वासन दे रहे थे। चोरी हुई, चोर भी पकड़ गया और घटना को चोर के माँ बाप ने कबूल भी कर लिया। उसकी बहनों ने भी स्वीकार कर लिया कि मेरे भाई ने गलत किया है। उसका हर्जाना भी माँ बाप भरने को तैयार हो गए, लेकिन 3 दिन से उसी चोर को थाने में बैठाकर डीलिंग कर रही खीरों पुलिस अब अज्ञात में मुकदमा लिखना चाहती है। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हम एक बार इस घटना पर नजर डालते हैं। खीरों के रहने वाले रंजीत कुमार पुत्र शीतल ने अपने घर की स्लैब डालने के लिए 2,71,000 रुपए एकत्र किए थे। शीतल अपने मित्र बरौला के निवासी विजय शंकर के साथ ये पैसा बैंक में जमा करने गए, क्योंकि किन्हीं कारणवश उनकी स्लैब नहीं डाली जा सकी और इतनी बड़ी रकम वो घर में नहीं रखना चाहते थे। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खीरों में वो पैसा जमा करने पहुंचे तो रंजीत को पता चला कि उनका खाता बंद है। बैंक कर्मियों ने बताया कि खाता चालू करने के लिए पहले 1,000 रुपए जमा करने होंगे और फिर 100 रुपए निकालने होंगे। रंजीत ने वैसा ही किया। इसके बाद उनका खाता शुरू हो गया और 13 जुलाई को 40,000 रुपए उनके खाते में जमा हुए। पूरी रकम एक साथ इसलिए नहीं जमा हो पाई क्योंकि रंजीत के पास पैन कार्ड नहीं था और बिना पैन कार्ड के रकम जमा करने की एक निश्चित सीमा तय है। इसके बाद रंजीत वापस घर आ गए। उन्होंने पैसा घर में रख दिया। 18 जुलाई को फिर रंजीत बैंक पहुंचे, उसी मित्र विजय शंकर के साथ पहुंचे और इस बार 29,000 रुपया जमा किया। उनके पास कुल 2,02,000 रुपए बचे, जिसे विजय शंकर के साथ वो घर आए। उन्होंने मोटरसाइकिल के चाबी के गुच्छे में हमेशा पड़ी रहने वाली घर की चाबी से घर का ताला खोला, घर के अंदर दाखिल हुए और घर में टंगी पैंट से बक्से की चाबी निकाली, ताला खोला और 2,02,000 रुपए उसमें रख दिए। उसके बाद ताला बंद किया और वापस बाहर आ गए। विजय शंकर ने रंजीत से अपने घर चलने के लिए कहा। 18 तारीख को ही रंजीत विजय शंकर के साथ उसके घर बरौला पहुंच गए। वहां विजय शंकर ने रंजीत से थोड़ी देर के लिए गाड़ी मांगी। पहले उसने बताया कि वो शराब लाने के लिए गाड़ी मांग रहे हैं। रंजीत ने मना कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा काम बताया और उसके लिए उन्होंने गाड़ी मांगी। रंजीत ने गाड़ी दे दी। 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे के आसपास रंजीत ने विजय शंकर को गाड़ी दी और विजय शंकर 8:30 बजे रात को लौट के आए। मतलब 1 घंटे बाद विजय शंकर वापस आ गए। हर दिन की तरह रंजीत फिर अपने घर चले आए और दैनिक कार्यों में लग गए। बृहस्पतिवार को यानी 20 तारीख को, 20 जुलाई को रंजीत को एक स्थानीय मजार में जाना था और उन्हें पैसों की आवश्यकता थी। रंजीत ने पैंट से चाबी निकाली, बक्से का ताला खोला, लेकिन जैसे ही रंजीत ने बक्से का ताला खोला उनके होश उड़ गए, क्योंकि बक्से से न केवल 2,02,000 रुपए गायब थे बल्कि लाखों रुपए का जेवर भी नदारत। बक्से का ताला बंद हो और रुपए चोरी हो जाएं। यही नहीं, बक्से का ताला बंद होते हुए सोने चांदी के जेवरात भी चोरी हो जाएं तो निश्चित रूप से
व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। रंजीत भी हैरान थे कि बक्से का ताला वैसे ही बंद है, लेकिन उसमें रखे 2,02,000 रुपए और सोने चांदी के आभूषण जिनकी कीमत करीब 5 लाख बताई जा रही है, वो भी गायब है। रंजीत सोच में पड़ गए, लेकिन अगले पल ही उनका माथा ठनका और उन्हें याद आ गया कि जिस समय वो आभूषण और पैसे वहां रख रहे थे, उस समय विजय शंकर मौजूद था और विजय शंकर पैंट से चाबी निकालते, बक्से का ताला खोलते और वापस चाबी को रखते हुए देख रहा था। फिर उन्हें यह भी याद आया कि उसी दिन विजय शंकर 1 घंटे के लिए उनकी बाइक लेकर भी गायब हो गया। फिर क्या था, रंजीत विजय शंकर के घर पहुंच गए और उनके माता पिता से पूरी घटना बताई। पड़ताल शुरू हुई तो ये पुष्टि हो गई कि विजय शंकर ने चोरी की, क्योंकि न केवल विजय शंकर का चाल चलन बदल गया था, बल्कि 2,02,000 रुपए हाथ में आते ही वो दान भी हो गए थे। उन्होंने एक मंदिर के पुजारी को हजारों रुपए दान कर दिए, वो भी गवाही देने को तैयार है। विजय शंकर के पिता ने रंजीत से अनुरोध किया कि इस मामले की वो तहरीर न दे, वो जेवर और पैसों के बदले उन्हें अपनी जमीन दे देंगे। कई दिन बीत गए, फिर एक दिन रंजीत विजय शंकर के पिता को लेकर लालगंज निबंधक कार्यालय पहुंचे। बयाननामे की तैयारी हो रही थी कि विजय शंकर ने वहां पहुंचकर गाली गलौज शुरू कर दिया और बयाननामा न हो इसका पूरा प्रयास किया। वही हुआ, बयाननामा नहीं हुआ और सब लोग वापस आ गए। इसके बाद रंजीत ने 31 जुलाई को थाने में तहरीर दी और तहरीर देकर घटना के बारे में यशो को अवगत कराया। रंजीत की तहरीर के बाद पुलिस गांव पहुंची और विजय शंकर को उठा लाई। 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक पुलिस विजय शंकर को थाने में रखे हुए है। रंजीत को आश्वासन दे रही है, लगातार ये बात कह रही है कि नहीं, जो चोरी हुई है उसके बारे में विजय शंकर ने बात कबूल कर ली है, मुकदमा लिखा जाएगा और वो जेल जाएगा। लेकिन फिर 4 तारीख को यशो ने रंजीत को बताया कि वो अज्ञात में तहरीर देकर मुकदमा लिखाना है, क्योंकि वो विजय शंकर के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखेंगे। अचानक से यशो की नीति, नियत और निष्ठा क्यों बदल गई, ये तो वो ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन रंजीत हैरान थे कि कल तक मुकदमा लिखने की बात करने वाले, विजय शंकर को चोर बताने वाले थाना अध्यक्ष अचानक से कैसे बदल गए। फिलहाल 3 दिन तक थाने में बैठा कर विजय शंकर से क्या डील हुई, ये तो थानेदार ही जाने। लेकिन न्याय के लिए रंजीत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए। इत्तेफाक था कि वो 2 बजे के बाद आए और उनकी मुलाकात पुलिस अधीक्षक से नहीं हुई, लेकिन उन्होंने घटना के बारे में जो बताया, जो दर्द बयां किया, वो हम आपको सुनवाते हैं। आप केवल एक बयान सुनिए कि ये पैसे जाने से रंजीत न केवल दुखी हैं, बल्कि डिप्रेशन में भी हैं और उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। वो चोर वहीं बंद है, उसके माँ बाप सभी कबूल कर लिए थे कि हम तुम्हें देंगे, तुम्हारा जितना है वो भी नहीं दिए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और हमारे भाइयों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। एक भाई हमारा बाहर जा रहा था, कोई पासपोर्ट वगैरह बन गया था, 50,000 उसका भी रखा था उसकी वाइफ की चोरी से। अगर उसकी वाइफ जान गई तो पता नहीं क्या होगा। ये बयान सुनने के बाद भले ही आपको दर्द हो रहा हो, आपको रंजीत के घर में हुई चोरी पर दुख हो, लेकिन थाना अध्यक्ष को कोई दुख नहीं, क्योंकि वो इस तरह के कारनामे रोज होते देखते और करते हैं। ये पहला मामला नहीं है जब रंजीत के घर में चोरी करने वाले विजय शंकर को अभयदान दिया जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी प्रसाद खेड़ा मजरे सगुनी में कांति देवी के घर में हुई चोरी और उसके आरोपी नीरज को 3 दिन तक पुलिस थाने में बैठाए थी। यही नहीं, पुलिस कांति देवी से 10,000 रुपए और जेवर लेकर सुलह समझौता करने की भी बात कह रही थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो नीरज को छोड़ दिया गया और कांति देवी को बिना मुकदमा दर्ज किए भगा दिया गया। कांति देवी उच्च अधिकारियों के पास पहुंची तो उसकी जांच क्षेत्राधिकारी सदर को सौंपी गई। मामले की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि थाना अध्यक्ष का दूसरा कारनामा सामने आ गया। हालांकि बाद में कांति को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और अधिकारियों के आदेश के बावजूद भी 1 सप्ताह बाद यशो देवेंद्र अवस्थी ने उनका मुकदमा दर्ज किया
वो भी अज्ञात में। आप समझ सकते हैं कि खीरो थाने में क्या हो रहा है। इस दुख से यशो को कोई वास्ता नहीं है, पुलिस को कोई सरोकार नहीं है कि पीड़ित किस तरह से पैसा लाया था, कैसे इकट्ठे किए थे उसने ये रुपए। लेकिन क्या उच्चाधिकारियों को इसके दुख से दुख होगा? ये एक बड़ी बात है। हालांकि पुलिस अधीक्षक को जब खीरो थाना अध्यक्ष की जुए की डीलिंग करते ऑडियो सुनने के बाद कोई दुख नहीं हुआ, तो अब उनसे उम्मीद ही कम है कि शायद उन्हें इस प्रकरण में भी कोई दुख हो। क्योंकि जब पुलिस अधीक्षक महोदय सीओ लालगंज की जांच में दोषी होने के बावजूद भी खीरो थाना अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उनसे क्या उम्मीद की जाए कि चोरों को पकड़कर थाने में 3 दिन तक बैठाने और उनसे डील करने के बाद छोड़ देने वाले इस थाना अध्यक्ष पर फिर कभी कार्रवाई हो पाएगी। नमस्कार, मैं अनुज अवस्थी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनुज अवस्थी आरबीएल। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, घटना सच लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक